गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। इंदौरा में आंधी ने मचाया कहर, बिजली के शॉर्ट सर्किट से जंगल में लगी आग। अब स्वस्थ प्लम्बर, कारपेंटर, बेल्डर आपके घर में। सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल से मिलेगी सुविधा। खुल गया पंचरुखी थाने का ताला, क्वारंटीन हुए पुलिस जवानों ने फिर से संभाला मोर्चा। करसोग में ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति, एक साथ 2 ही यात्री करेंगे सफर। सुजानपुर में खंड विकास अधिकारी ने जांचे मनरेगा के काम, पुरानी बावड़ियों का होगा सौंदर्यीकरण। अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत पड़ते गांव इंदुपुर स्थित पलाघाट जंगल में अचानक तेज आंधी चलने से आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह आग लगी है उस जगह से बिजली की तारें भी क्रॉस होती हैं। तेज हवा चलने से ही बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग देखते ही देखते काफी एरिया में जा पहुंची। स्थानीय लोगों ने इस आगजनी की सूचना तुरंत एसडीएम इंदौरा को दी और उस वक्त फायर स्टेशन नूरपुर को भी सूचित किया। जंगल दूर होने के कारण फायर विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने में बड़ी मुशक्कत की। फिलहाल इस घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग की चपेट में आने से लगभग 1 एकड़ से ऊपर हरा भरा जंगल जलकर स्वाह हो गया है। आज तूफान यहाँ काफ़ी चल रहा है, जिस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिजली की तारों से भी यहाँ किसी और कारण से ये आग लगी है, जिसके बारे में जांच करवाई जाएगी, जिसके बारे में जो भी सूचना उपलब्ध होगी आपको बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला सिरमौर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवाएं संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए एक अनूठी पहल का आगाज हुआ है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर RK पुरुथी ने आज जिला में आवश्यक सेवाओं को घर द्वार पर मुहैया करवाने के लिए सेवा सेतु सिरमौर पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें लोगों को 50 से अधिक सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाता वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से जिला के लोगों को स्वास्थ्य, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कार ड्राइवर, बेल्डर, पेंटर, लेखाकार, माली, श्रमिक, दर्जी, कुक, धोबी इत्यादि मांग पर आधारित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जिला प्रशासन सिरमौर ने एक नई सेवा आज से सिरमौर जिला वासियों के लिए स्टार्ट की है। ये सेवा सेतु सिरमौर है। इसमें जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज वो प्रदान करना चाहते हैं। जो हमारे सिरमौर में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उन सुविधाओं का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कुक हैं, ड्राइवर हैं, या किसी भी तरह के कोई एग्रीकल्चर की नर्सरी भी सेल करना चाहता है, हर तरह का व्यक्ति, हमने अभी कोई 50 ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं। वो www.dcsirmour.com इस पे जाके अपने आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। OTP नंबर आने के बाद वो एक्टिवेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण तरह फ्री है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पे सिरमौर में हैं, किसी सर्विसेज के लिए वो किसी बंदे को कांटेक्ट करना चाहते हैं, लोकेशन वाइज, गांव वाइज, जैसे गांव का नाम टाइप करेंगे कि मान लो ददाऊ में मुझे प्लम्बर की आवश्यकता है, तो ददाऊ में जितने भी हमारे पास प्लम्बर रजिस्टर्ड होंगे उन सब की डिटेल आ जाएगी। वो उन व्यक्तियों से बात करके घर बैठे उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पंचरुखी थाना के तहत पुलिस कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सील हुए पुलिस थाने का ताला खुल गया। सभी कर्मियों के क्वारंटीन होने के बाद 14 दिनों के बाद थाना कार्यशील हो गया। इस दौरान सभी कर्मी क्वारंटीन का समय काटने के बाद अपना कर्तव्य निभाने के लिए हाजिर हो गए हैं। दूसरी ओर बाजार में वाहनों व लोगों की भीड़ काफी थी। लोग खरीदारियों के साथ बाजार में पिकनिक मनाने पहुंच गए थे। कृषि भंडार केंद्र, बैंकों में लोग सामाजिक दूरी बनाए हुए खड़े थे। आवश्यकता से अधिक वाहन सड़कों में दनादन जा रहे थे, जो कि यातायात व्यवस्था सहित राहगीरों के लिए परेशानी बन रहे हैं। लोगों को देख लग रहा था कि कोरोना वायरस के प्रति पूरी तरह से लापरवाह थे। लगभग 2 महीनों से भी ज्यादा बंद पड़े हुए ऑटो रिक्शा को करसोग प्रशासन द्वारा चलने की अनुमति दे दी गई है। एक समय पर 2 ऑटो रिक्शा ही करसोग बाजार में बरल पुल तक चलने की अनुमति दी गई है। एक ऑटो रिक्शा में 2 यात्री ही एक साथ बिठाए जा सकते हैं।
इस दौरान नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ऑटो रिक्शा चलने की अनुमति मिलने पर लगभग 35 ऑटो संचालकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ऑटो रिक्शा यूनियन ने करसोग प्रशासन व पुलिस करसोग का खुले मन से आभार प्रकट किया। वहीं ऑटो रिक्शा यूनियन करसोग अध्यक्ष दिलाराम ने सभी ऑटो रिक्शा संचालकों से आग्रह किया कि वे नियमों के अनुसार चलें। ये सब हमारे हित में ही है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम दिलाराम है, मैं ऑटो यूनियन का प्रधान करसोग। जो ये ऑटो चलाने की स्वीकृति मिली है, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल सर, उस खुश है। कितने यात्री बिठा के आप चलेंगे आप? सर हम 2 ही यात्री बिठा रहे हैं सर। तो करसोग प्रशासन ने ये अच्छी पहल की है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया पहल की है। इससे कितने लोगों का रोजगार खुलेगा अब? इसका सर लगभग 35 ऑटो है यहाँ पे जो चलेंगे। हाँ, जो चले। पर बाजार में तो जो है 2 ऑटो, बाजार में 2 ही ऑटो चलते हैं एक टाइम, और बारी से निकलते हैं। तो इससे में आप अच्छी सुविधा मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सुविधा है। इन गाड़ियों को सैनिटाइज भी करेंगे? हाँ जी, सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, और दिन को भी करते हैं। जो यात्री बिठाते हैं और उनको भी सैनिटाइज करते हैं। इसी में सुरक्षा है? हाँ जी, इसमें सुरक्षा है सर। चलो धन्यवाद जी दिलाराम जी। ठीक है। करसोग में सरकार के निर्देशों के तहत ऑटो चलाने की परमिशन दी गई है, परंतु कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें ये हैं कि ममेल से गाँव की ओर कोई भी ऑटो चल सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो हमारे नगर पंचायत का गेट है वहाँ से सनाली और उसके बाहर जिसका भी परमिट है वो परमिट के अनुसार चल सकता है। इसके बाद जो भी ऑटो मार्केट में आता है उनके लिए शर्त दी गई है ऑटो यूनियन के साथ बैठक करके कि 2 ऑटो हमारे बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे और 2 ऑटो बर्ल पुल के पास अलाउ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऑटो मिलता है तो उसके विरुद्ध FIR भी की जाएगी और उसके विरुद्ध दूसरा कानूनी मुकदमा करके और चालान करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे मार्केट क्योंकि बहुत तंग है और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और जब भी एक ऑटो किसी भी साइड ममेल की ओर जाता है तो दूसरा ऑटो उधर को आएगा, ताकि 2 ऑटो की यहाँ पर सर्विस बनी रहे। दूसरी लालक रोड पे भी बाहर जाने के लिए ऑटो रहेंगे, परंतु मार्केट में आने के लिए उनको यही पाबंदी रहेगी, तभी वो आएंगे यदि वहाँ पर हमारे बर्लपुर में एक ऑटो है और हमारे बस स्टैंड पे एक ऑटो है। वह ये ऐसा हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ ऑटो यूनियन के लोग इस पे सहमत हुए हैं और वह इसे अमली जामा पहना रहे हैं। दूसरी जो ऑटो यूनियन को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वो अपने ऑटो में सिर्फ 2 आदमी को ही बिठा सकते हैं। प्रॉपर मास्क होना बहुत ज़रूरी है, तभी सवारी को बिठाए। और साथ में जब आप शाम का काम ख़त्म करते हैं तो अपने ऑटो को ज़रूर सैनिटाइज करें। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा मामला नहीं आए और हमारे मार्केट में भीड़ ना बने। तो ये जो व्यवस्था है ये करसोग बाजार में लागू की गई है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हमारे नज़दीक के कोई भी जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर तैनात है तो आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं कि बाज़ार में ज़्यादा ऑटो आ रहे हैं और सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमीरपुर जिला के सुजानपुर की पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्य की व्यवस्था जांचने के लिए खंड विकास अधिकारी ने पंचायत करौट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ने मनरेगा के तहत लगाए गए कार्य, पंचायत में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर और हॉर्टिकल्चर की ओर से 12 किसानों के बनाए गए ग्रुप के तहत इकट्ठी भूमि पर होने वाले प्लांटेशन का जायजा लिया। अधिकारी ने पंचायत में घरों से निकलने वाले वेस्ट पानी की निकासी मुख्य सड़क पर तो नहीं आ रही है का भी निरीक्षण किया। अधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत जल संरक्षण के कार्य में पुरानी बावड़ियों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।